आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी उमर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का। जी करें कोई सवाल। आज किस टॉपिक पे बात करेंगे? सर मेरा टॉपिक है कि मियाँ बीवी का रिलेशनशिप किस तरह का होना चाहिए और हमारे इस्लाम में ने किस तरह का हुक्म दिया हुआ है और इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत करें। उमर देखें, हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है ना, उसमें पहली बात तो ये मैं कहता हूँ, दीन की जो तबलीग है ना, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और जब तक आपके कौल व फ़ेल में तज़ाद होगा ना, कौल व फ़ेल में तज़ाद का मतलब ये है कि आप कुछ और बोल रहे होंगे और इंटरनली आप कुछ और होंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऑटोमेटिकली इसमें से बरकत उठा लेते हैं। बरकत उठाने का मतलब ये, मिसाल के तौर पर जैसे अभी आपने मुझसे सवाल किया है कि सर हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप पे बात करें, तो अगर फ़र्ज़ करें मैं ख़ुद एक अच्छा हस्बैंड ना हूँ और मैं कैमरे के सामने बैठ के अपने स्टूडेंट्स को कहना शुरू कर दूँ कि जी हस्बैंड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप ऐसे हस्बैंड बने, बीवियों का ख्याल रखें, मतलब वो बातें कहना शुरू कर दूँ जो ख़ुद मैं अपनी पर्सनैलिटी पे इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी इस जो कोशिश है उसमें से बरकत खींच लेंगे, क्योंकि मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैं ख़ुद भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता। तो दीन की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना, उसमें यह है कि आप अपनी कम्युनिकेशन को अफेक्टिव तभी बना सकते हैं जब आप जो भी बोल रहे हैं उस पर अमल ख़ुद भी कर रहे हैं। और ये नहीं है कि जी जैसे आपने अभी बोला और आपने आज से अमल करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको पहले कंसिस्टेंटली इस पर अमल करना होगा, फिर जाके जब आप उम्मत से ख़िताब करेंगे या किसी के सामने कोई बात कहेंगे तो उसके दिल में बात क्या करेगी? असर करेगी। क्योंकि देखें ना, अब मैं टीचर हूँ, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जब आप लेक्चर दे रहे होते हैं तो कुछ टीचर इस तरह से पढ़ा रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रही होती है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो सीधा आपके दिल में जाके लगते हैं, आप उनकी बात तवज्जो से सुनते हैं, 3 घंटे गुजर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता टीचर क्या क्या बोल रहा है, और आप वो 3 घंटे उसका लेक्चर इतना गौर से सुनते हैं, तो वो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेसिकली ये अता की है। क्यों? क्योंकि उसने जो कुछ पढ़ा होगा उसको प्रैक्टिकली क्या किया होगा? इम्प्लीमेंट भी किया होगा। तो उमर देखें, इस्लाम ने बड़े खूबसूरत तरीके से इस रिलेशनशिप को डिस्कस किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में हस्बैंड एंड वाइफ को ना एक दूसरे का लिबास कहा है। लिबास का क्या मतलब है? अब मेरा जहाँ तक ख्याल है, आप भी इस चीज़ को समझते हो, माशाल्लाह आप नौजवान हो, ड्रेसिंग पे हम लोग कितना करते हैं फोकस, ड्रेसिंग का हम कितना ख्याल रखते हैं। मतलब ख़ुद अब जब भी किसी पार्टी में जाना हो या किसी फंक्शन में जाना हो तो हम पहले से सोच रहे होते हैं यार हमने ये ड्रेसिंग करनी है। और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं, वो तो आपको पता ही है कि अगर खुदा न खास्ता कोई फंक्शन आ ही जाए तो उन्होंने पहले से ही जो है जी वो प्लान करना शुरू कर देना है कि जी इस फंक्शन पे हमने ये पहनना है, इस फंक्शन पे हमने ये पहनना है। इसका मतलब ये कि ड्रेसिंग जो है वो हमारे माशरे में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ तो मैं ये कहूँगा कि जी कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे की ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग का क्या मतलब है? हम ड्रेसिंग क्यों करते हैं? सर इसलिए करते हैं ताकि हम अच्छे लगें, एक हम अच्छे लगें, और ये कि अपना जिस्म कवर अप करने के लिए। ड्रेसिंग का मतलब ये भी तो होता ना यार कि कवर अप करना, कि हमारी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको हम कवर अप करें। तो देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन, अच्छा कुरान पाक में ना, कुरान पाक में ये बड़ी प्यारी खूबी है कि अल्लाह ताला ने बड़े ज़बरदस्त कम्युनिकेशन यूज़ किए, बड़े खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए। जैसे मौत के बारे में सूरह अनकबूत में आता है, कुल्लु नफ्सन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अब अल्लाह ये भी तो कह सकता ना कि हर किसी ने मरना है या हर किसी को मौत आनी है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने कलाम में ये क्यों कहा कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है? इसका मतलब ये मौत एक टेस्ट है जो गुनहगारों की आनी ही आनी है, आपने टेस्ट करना है उसको, मतलब उसका एक टेस्ट होगा, उसकी एक लज्जत होगी जो गुनहगारों के लिए सख्त फीलिंग्स वाली होंगी और नेकीकारों के लिए राहत होगी। ठीक है, इसी तरह जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को डिस्कस किया उमर, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि एक दूसरे की ड्रेसिंग है, एक दूसरे का लिबास है। और जैसे भी आपने कहा कि सर लिबास हम इसलिए पहनते हैं कि ताकि हम अच्छे लगें, तो इसी तरह आपको इस रिलेशनशिप को इस तरह से मेंटेन करना होगा कि कल को एज अ हस्बैंड एंड वाइफ आप कहीं जाएँ तो वाइफ आपकी इज़्ज़त बने और आप अपनी वाइफ की इज़्ज़त बने। यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर कहते हैं ना, आई एम प्राउड ऑफ, ये वो वाला रिलेशनशिप है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है कि आप जब अपनी वाइफ के साथ किसी भी फंक्शन में जाएं या इवन अगर अपने घर में भी हो
तो एवरी टाइम हर वक्त आपकी वाइफ को आप पर क्या होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। और इसी तरह हस्बैंड को भी हर वक्त अपनी मतलब ये दोनों बायलैटरल रिलेशनशिप है। अच्छा उमर, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपकी जितनी भी क्वालिटीज़ है ना, ये मेरी बात याद रखिएगा, वो इस रिलेशनशिप पे आके क्या होंगी, टेस्ट हो जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर पेरेंट्स हैं, बच्चा जैसा भी हो पेरेंट्स उसको इग्नोर करते हैं, बेटा है बेटा है बेटा है, क्योंकि उस रिलेशनशिप में रिश्ते का जुड़ना तो है लेकिन रिश्ते का टूटना नहीं है। इसी तरह कहते हैं ना भाइयों के बारे में, आपस में कहते हैं यार भाई भाई, मैंने कई बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि जी भाइयों का जो रिलेशनशिप होता है वो सोने जैसा होता है और दोस्तों का जो रिलेशनशिप होता है वो हीरे जैसा होता है। यानी हीरा कितना खूबसूरत है लेकिन एक दफ़ा टूट जाए तो टूट गया, लेकिन सोना टूट भी जाए तो उसको आप दोबारा पिघला के जोड़ सकते हैं, यानी कि भाई भाई। इसी तरह भाइयों का रिलेशनशिप अगर जुड़ जाए तो टूट नहीं सकता। हस्बैंड एंड वाइफ का एक ऐसा रिलेशनशिप है उमर जो जुड़ता भी है और टूटता भी है। इसका मतलब ये कि आपकी जितनी क्वालिटीज़ हैं वो इस रिलेशनशिप में आके टेस्ट होंगी। आप कैसे इंसान हैं ये आपकी बीवी से ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि देखें आप दिखावा करेंगे लोगों को कि जी मैं ऐसा हूँ, लेकिन आप कैसे हैं वो आपकी बीवी समझेगी। मैं एक्चुअली ज़्यादातर फोकस इसी बात में, क्योंकि मैं खुद एक मर्द हूँ, तो मैं यही ज़्यादातर फोकस करूँगा कि बीवी को किस तरह से अच्छा रखा जाए, बीवी का किस तरह से ख्याल किया जाए। ठीक है, अब आपको मेरी बात समझ आ रही है? राइट। खुतबा हिज्जतुल विदा में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्पॉर्टेंट चीज़ ये फरमाई कि औरतों के मामले में अपने रब से डरते रहना, यानी कि बीवियों के मामले में अपने रब से डरते रहना। उमर, हम शौहरों के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम है, हमें हर वक्त याद रहता है कि हम बीवी को याद दिलाते रहें कि मैं तेरा मजाजी खुदा हूँ, मैं तेरा मजाजी खुदा हूँ, मैं तेरा मजाजी खुदा हूँ, मेरी जो बात है वो हरफ आखिर है, तुमने कोई बात मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं करनी। मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारी बीवी 100% हमारी फर्मा बरदार है, हालांकि हम उसके क्या हैं, मजाजी खुदा हैं। तो मुझे बताएं कि हमारा एक हकीकी खुदा भी तो है ना। अगर हम चाहते हैं कि बीवी हमारी 100%, 100 क्या 110% फर्मा बरदार हो, तो हमें भी तो अपने जो हमारा हकीकी रब है उसका 110% फर्मा। और यकीन माने यार, कुरान पाक में एक बड़ी खूबसूरत बात है, मुझे अब सूरत याद नहीं आ रही, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम अपने रब पे क्यों नहीं मान लाते, क्या तुम्हारे रब ने कोई एक भी बात तुम्हें गलत बताई है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हर चीज़ के बारे में नसीहत कर दी। और यकीन माने अगर कोई हस्बैंड अपने हकीकी परवरदिगार का, हकीकी खुदा का सच्चा पैरोकार बन जाए तो एक आइडियल हस्बैंड बन जाएगा। उसको अपनी वाइफ को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं तेरा मजाजी खुदा हूँ। अच्छा, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हस्बैंड कहता है जी कि बीवी जो है ना वो मेरी बात माने, मेरी इज़्ज़त का ख्याल रखे, और थोड़ा सा डर वाला फैक्टर भी होता है। मर्द है ना, तो मर्द की ये चाहत होती है कि उससे थोड़ा सा डरा रहे। एक बात याद रखिएगा उमर, जब तक आप ख़ुद अपने रब से डरने वाले नहीं होंगे, आपकी बीवी के दिल में कभी भी आपकी रिस्पेक्ट और आपका खौफ नहीं होगा। वो बज़ाहिर रसवंत तो आपकी रिस्पेक्ट करेगी, लेकिन अंदर से, दिल से वो कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। अब हम इसको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली लेके आ जाते हैं। प्रैक्टिकली मतलब कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब बीवी आपके घर आती है तो वो अपने सारे रिश्ते छोड़ कर आती हैं। अब जब वो अपने, सबसे बड़ा उसका रिश्ता है अपने वालिदैन के साथ, फिर अपने बहन भाइयों के साथ, मतलब वो पूरी एक सोसाइटी छोड़ के आपके पास आती है। मुझे बताएं, वो जिस सोसाइटी में रह रही थी उस सोसाइटी की उसकी दिल में जगह है, एक रिस्पेक्ट है, और वो एकदम मतलब आज वो उस सोसाइटी में थी और आज वो आपके साथ है, यानी कि विद इन अ पैसेज ऑफ सिंगल डे उसकी पूरी लाइफ का पैटर्न चेंज हो गया। तो सबसे पहला काम उमर जो मैं अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स में मेजॉरिटी ऐसे हैं जो शादी करने वाले हैं, कईयों ने तो कर भी लिया माशाल्लाह, तो एज अ हस्बैंड मैं ये चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले वो जिस सोसाइटी को छोड़कर आई है उस सोसाइटी का एहतराम करें। हमेशा उसके सामने या उसके पीछे उसके वालिद का एहतराम करें, उसके वालिदैन का एहतराम करें। अगर उसके वालिदैन से रिलेटेड कोई बात भी करनी है तो तारीफ़ के लहजे में, यार तुम्हारे अबू बड़े अच्छे इंसान हैं, यार तुम्हारी वालदा बड़ी अजीम औरत है।
देखिए उमर, खामियां हर किसी के अंदर होती है ना। सर एक चीज़ और मैं ऐड करना जी चाहूँगा, ज़रूर जो बताइए प्लीज़। शैतान है सर, वो सबसे ज़्यादा खुश होता है और वो अपने शैतान जो उसके गुलाम हैं, जिनको वो वसवसों के पीछे हुक्म देता है कि जाके करो। और मैंने सुना है कि जो शैतान है वो मतलब उसके जो चेले हैं वो आगे बताते हैं कि जी आज एक्सीडेंट हो गया, आज उसने हमारा, आज भाइयों की लड़ाई हो गई। तो एक चेला आगे कहता है कि मैंने आज मियाँ बीवी की तलाक करवा दी। तो शैतान कहता है ये तुमने सबसे अच्छी मुझे खबर आज सुनाई है। और तलाक से अल्लाह माफ़ करे, ये जो नाम है, जो फरिश्ते हैं वो उस इंसान पर लानत भेजते हैं। उमर फैमिली ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। और यकीन करें मैंने ये भी सुना है कि जो फर्श है, जो ज़मीन है, वो हिल जाता है। बिल्कुल ऐसा है। देखिए ना, अगर आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो लड़की है जो निकाह करके आपके घर आई है, ये लड़की आपकी बीवी है, आपका लिबास है। ये लड़की वो जानती है जो कोई और बंदा नहीं जानता आपके बारे में। आपके मिजाज, आपका मूड, आपकी आदतें, आपकी खसलतें, ये सारी आपकी बीवी को पता होती हैं। और यही बीवी कल को आपके बच्चों की माँ भी बनेगी। तो अगर आप अपनी बीवी के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखेंगे तो यकीन माने आपके जो बच्चे होंगे ना, वो आपका रिगार्ड करेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। अगर आप अपनी बीवी के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, आप उसको डरा के रखेंगे, उसको सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो आपकी जो औलाद है ना, वो आपको सिक्योरिटी नहीं देगी, वो कल को आपकी इज्जत नहीं करेगी। वो अक्सर होता नहीं है फिल्मों में, या अक्सर रियल लाइफ में भी होता है, जब औलाद जवान हो जाती है तो वो बाप को एक वक्त आती है, चुप करा देती है, वो कहते हैं अब्बू बस आपने सारी ज़िंदगी मेरी माँ का जो है वो